सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मानव जीवन में मानव के पास आनंद पाने के लिए ऋषि मुनियों ने उत्साह का मार्गदर्शन किया है। हम लोग अनेक उत्साह बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उसके पीछे का रहस्य, वो हमें क्या संदेशा देना चाहते हैं, वो भी हम जानते हैं। तो वो हमें अपने जीवन में लाने के लिए जो दृष्टांत देते हैं, जो उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, वो हमारे जीवन को प्रेरणादायी होते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट जज मोटर बाइक के बैठकर जा रहे थे। तो रास्ते में एक पुलिस ने उनको रोका, आरटी वाले ने। उसको पता नहीं था कि ये डिस्ट्रिक्ट के जज हैं। तो उस समय वो जो ऑफिसर था उसको पता नहीं था ये कौन है करके। उनसे पूरे कागज मांगे, ये मांगे, सब कुछ किया, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां निकाल के उनसे पैसे हटना चाहता था। लेकिन ऐसे करते उन्होंने उस जज का बहुत सारा अपमान भी किया, बोल के भी किया, गुस्से में किया, सब कुछ किया। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे पुलिस की फौज आ गई। और जब उसे पता चला कि ये तो अपने डिस्ट्रिक्ट जज है, तो उसने उनसे माफ़ी मांगी। यहाँ पे कहने मतलब ये है कि जब हमें रियलिटी पता चलता है कि हम क्या है और हमारे सामने कौन है, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। क्योंकि जैसे उसको पता चला कि ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, पूरा उसका अहम निकल गया और उनके पैरों में छू के माफ़ी मांगने लगा। यहाँ पे तो एक दृष्टांत है। लेकिन हमें भी अपने जीवन में ये सोचना है कि मेरे पास शक्तियाँ हैं, मेरे पास मेरे हाथ पैर पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन सब कुछ है। मैं उसका कैसा उपयोग कर रहा हूँ और मैं कौन हूँ, ये पहचान हमें अपने आप को करनी है। फिर से कहूँगा, अगर कोई राज्य मंत्री का लड़का है, वो क्या सड़क पे भीख मांगेगा अच्छा लगेगा? किसी के आगे हाथ फैलाएगा अच्छा लगेगा? नहीं लगता है। ठीक उसी तरह भगवान खुद कहते हैं कि ममैवांश हो, आप मेरे अंश हो, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निष्ठ हो, मैं आपके सबके हृदय में विराजमान हूँ। तो मैं क्यों अपने जीवन में लाचार रहूँ? मेरे जीवन में क्यों तेजस्विता नहीं है? ये हमें अपने आप को सोचना है। जिस तरह वो लड़का मंत्री का अच्छा नहीं लगता कि किसी हाथ मिला गया तो हम भी, हमारे पास इतनी शक्तियाँ हैं, हम क्यों कमज़ोर बने? हम अपनी जो संस्कृति है, संस्कार है, उसको बढ़ाएंगे, टिकाएंगे और अपने जीवन में लाने का प्रामाणिक प्रयत्न करते हुए दूसरों को प्रेरणा मिलेंगी। ऐसे हमें अपना जीवन बनाना है। ये हमारे हर एक जो उत्सव है उसके पीछे का ये कुछ ना कुछ रहस्य होता है। हमें सोचना है कि मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचानना है। अगर मैं पहचान लिया, और फिर से कहूँगा, इतना खुमारी से जीना है कि भगवान भी देने के लिए हमें मजबूर हो जाए। भगवान के पास भी मांगना नहीं है, कर्म ऐसे करो कि भगवान खुद देने के लिए आए। वही जीवन है, इसी का नाम जीवन है। बाकी तो फिर प्राणियों में और हमारे में फर्क क्या है? भगवान ने हमें सबसे महत्वपूर्ण मन और बुद्धि दिया है, उसका हमें सदुपयोग करना है।
मानव से दानव नहीं, लेकिन देव बनना है। ये कब होगा? जब हम ये समझेंगे। समझना बात अलग है, लेकिन जीवन में उसका अमल करना बहुत मुश्किल है। भगवान है ये सब जानते हैं, भगवान को सब मानते हैं, लेकिन वो जो कहता है उसका पालन कौन करता है, कैसे करता है? समझना मानना अलग है, लेकिन उसके जो सिद्धांत है जीवन में लाना बहुत मुश्किल है। चने चबाने जैसी बात है। तो वैसे नामुमकिन भी नहीं है। फिर से कहूँगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अशक्य में शक्य छुपा हुआ है, इम्पॉसिबल में पॉसिबल है। सिर्फ हमें अपनी सोच बदलनी है। श्री बार में कहा है कि हमारी जो सोच है उसका प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, और मन तन का प्रभाव पूरे जीवन पर होता है। हमारा चरित्र बनता है। मानव का चरित्र बनता है खाली सोचने से। जंक फूड खाना ये सोचने की बात है। ये कि हमारे जीवन के लिए प्लस पॉइंट, ये नहीं कहूँगा नहीं खाना है करके, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। बुरा मत मानिए। मैं ये हम सब लोग देखते हैं, मैं नहीं, हम सब लोग देखते हैं कि आज जो होटलों में लाइन लगती है, किसके लिए? हमारा आलस है और हमारे ये जो जीभ का है उसका स्वाद है, लेकिन ये हमारे लिए जहर है। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हम अपने आप को विकास करने से कोई नहीं रख सकेगा। फिर से कहूँगा, दुनिया में आया है तो मौज मस्ती से जीना है, लेकिन रोगी बनकर नहीं, निरोगी स्वस्थ और तंदुरुस्त बनना है। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या बदलनी है, हमें अपना आहार बदलना है, हमें अपने मन को मक्कम करना है। ये मन ही ऐसी चीज़ है, मन ही ऐसा है जो हमें चलित करता है, गलत निर्णय लेने को मजबूत करता है। लोभ और ममता ये हमें पतन के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन सोचना है 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। इसलिए कहता हूँ कि जो ऋषि मुनि ने कहा है कि हमें अपने आप को पहचानना है, और पहचान कर अगर मैं जो सर्वसमर्थ विश्व चलाने वाला है उसका अगर मैं अंश हूँ तो मेरा जीवन भी कैसा होना चाहिए? सोचने वाली बात है। सोचते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने जो मार्ग बताए, ऋषि मुनि ने जो मार्ग बताए, हम अपने आप को पहचानेंगे और उस पर चलने का, उसको अपने जीवन में लाने का, अमल करने का प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे, ऐसी बुद्धि दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।